चलिए, तो कल के दिन मैंने आपको बेसिक बता दिया था ना, बेसिक बता दिया था, उम्मीद है याद होगा। कल मैं आपको ये बता के गया था कि बेसिक फार्मूले एक अलग सेगमेंट होते हैं, है ना। हम लोग इन्वर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए दो तरह के मेथड यूज करते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। इन्वर्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले, जैसे हमारे टाइम में भी अगर भाई दे कोई क्वेश्चन आता तो सबसे पहले दिमाग में दो ही बातें होती थी कि या तो मेरे को देखते ही फार्मूला याद आ जाए, और अगर फार्मूला मेरे दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं कि वो इजी हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास में बेसिकली अगर कभी भी इन्वर्स के अंदर, माने इन्वर्स फंक्शन के अंदर अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना भाई, बड़े ध्यान से समझना इसको, है ना। जैसे कोई आईटीएफ है और आईटीएफ के अंदर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे दे दिया साइन इनवर्स में 1 - x² / 1 + x², ठीक है ना। तो मेरे को क्या है ना, इसके अंदर एक इनवर्स के अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख गया ना। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को इसको देखते हैं तो कोई फार्मूला याद आ जाए या कोई राइट सब्स्टिट्यूशन याद आ जाए। बात समझ रहे हैं आप, है ना। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, है ना, मैं इसमें दो मेथड सोचूंगा, ठीक है ना। या तो फार्मूले से काम बन जाए, ठीक है ना, और राइट सब्स्टिट्यूशन। कल मैंने ये बात लिखवाई भी है, ठीक है ना। मैंने बताया था क्वेश्चंस को करने के तीन तरीके हैं, उन तीन मेथड में मैंने एक एक करके अपनी बात को एलोबरेट करा था। तो कल तक तो मैं एक पे ही पहुंच पाया था। आज मैं क्या कर रहा हूं, उसके आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आईटीएफ को डील कैसे करना है। आईटीएफ को डील करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो कोई फार्मूला क्लिक कर जाए या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन क्लिक कर जाए, है ना। अब फार्मूला कैसे क्लिक करते हैं, जैसे कल मैंने आपको स्ट्राइक कराया था। कल जो मैं बेसिक बता रहा था लाइन के अंदर, वो सब कुछ नहीं थे, एक के बाद एक फार्मूले थे। शायद मैं लास्ट के अंदर बेसिक में कुछ 4-5 फार्मूले लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंदर आप देख करके समझ सकते हैं कि वो ऐसे क्लिक करना है, एक बात है ना। मान लीजिए जैसे इसकी बात ही चली तो मुझे इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इट इज π/2 - cos इनवर्स। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है ना, पहले तो ऐसे लिख लें, ठीक है ना। फिर देन मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह tan थीटा। समझ रहे हैं क्यों ऐसा सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर बाद में इसकी ऐसी पिक्चर दिखने लग जाएगी, 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। क्या मेरी बात समझ गए। तो मेरे को यहां से दिखने लग जाएगा इट इज π/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, ठीक है ना, यहां डायरेक्ट, ठीक है ना, ओपन नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए। मैं इसको यहां पे डायरेक्ट ओपन नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, डायरेक्ट ओपन नहीं करना, है ना। ट्राई टू मेक केसेस, ठीक है ना, ट्राई टू मेक केस फर्स्ट, ट्राई टू मेक केस फर्स्ट। कैसे, क्या मतलब है इसका। अरे भाई cos इनवर्स cos 2 थीटा डायरेक्ट थोड़ी ना खुलता है यार। क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं खुलता। अरे डायरेक्ट नहीं खुलता ना, तेरे को पता नहीं है क्या, cos इनवर्स cos 2 थीटा के तो हजारों रूप हैं यार, हजारों फॉर्म है। यहाँ पे y = x है, यहाँ 2π - x है, यहाँ x - 2π, 4π - x, x - 4π। तो कौन सी फॉर्म में खुलेगा, मुझे क्या पता कौन सी फॉर्म में खुलेगा, वो आगे क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा। वो जब क्वेश्चन देगा तो ऐसे हवा में नहीं फेंक देगा कि ले जाओ, ठीक है ना। वो आगे पीछे कोई कंडीशन देकर के ही रवाना करता है। तो हर बार जब भी इनवर्स में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके बाजू में कहीं आप ही को देखना होता है, कुछ ना कुछ उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में लिखा होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ये सर्च करना होता है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली इसे खोला जाए। बात समझ में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली खोलना है। अब कैसे खोलना और क्या खोलना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है ना। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन ही आगे जाकर के फार्मूला बन गया है, तब तो कैसे चलना है बता दिया, है ना। अब मैं क्वेश्चन में चलता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही सबसे मजबूत कड़ियां हैं। जब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वो जगह है जहां पर मैंने कहा था ना, हर चैप्टर का एक ऐसा परसेंटेज होता है ना जहां पे ज्यादा लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ ओजोन लेयर आ जाती है लोगों की। तो अगर भाई तो आपको नहीं मिल रहा, जाने दो, क्योंकि ये ही आखिरी है, ऐसा नहीं है, ये आखिरी ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी जगह जहां बहुत अच्छा काम कर सकते हैं,
आप वहां बेस्ट कीजिए, आप वहां पे बेस्ट कीजिए। हर चैप्टर का एक जोन होता है, आप वहां बेस्ट कीजिए वहां, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो आपकी तकदीर में नहीं, आप उसको लेकर के रोइए मत, रोइए ही मत। आप तो जहां आता है ना उस जगह तो आप मतलब इतना भयंकर हमला कीजिए कि कुछ ना बचे। जैसे पेपर के अंदर अगर मान लीजिए लेट से 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 7 तक ही आते हैं और 13 आपको छोड़ने, तो छोड़िए, दिल बड़ा कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन उन 7 के अंदर मतलब एवर लास्ट फाइट होनी चाहिए, यादगार जैसे कहते हैं ना कि 7 के 7 खिंडा के आ गया भाई। वो 7 आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे मार्क्स देंगे ना कि सोचिए मत, आप उसको लेके परेशान मत होइए। बस मैं आपको जैसा समझा रहा हूं ना, स्ट्रेटजी बना के खेलना सीखिए, क्योंकि अभी 15 टेस्ट बाकी है, ठीक है ना। लास्ट के दिनों में तो मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन सा टेस्ट कब है, और आप भी बताओगे भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आखिरी में सब निपट मतलब समटाने के मूड में रहेंगे। अभी तो आप फिर भी एक एक चीज समझ के चल रहे हो, ठीक है ना। अभी तो आपका पार्ट 2 कहां चालू हुआ, फिर पार्ट 2 भी चालू होगा, 11th भी चालू होगा, ठीक है ना। उधर आपकी केमिस्ट्री की 3 क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है ना, तो 4-4 क्लासेस पर डे हुआ करेंगी, बहुत भारी हो जाएगा मतलब शेड्यूल, है ना। तो उन दिनों मैं भी नहीं फाइट मारूंगा। चलिए अभी चलते हैं आगे, है ना। तब तक मैं क्वेश्चंस में लेके चलूं आपको, है ना। आइएगा, कल तक मैं आपको जितने क्वेश्चंस करा चुका था, है ना, मैंने आज के दिन पे आपका काम नहीं चेक कर रहा, ठीक है। पहले मैं आगे का काम करवा रहा हूं, क्योंकि कल के पेपर में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कुछ भी जरा सा भी रह जाए। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b if sin inverse 3x minus 4x cube plus cos inverse 4x cube minus 3x is equal to a cos inverse x plus pi plus b pi, ठीक है ना। in x belongs to -1 to -1/2, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब एक सब कॉपी करना, पहले इसको समझ लें, है ना। देखिए साहब ऐसा है, एक इनवर्स है साइन का इनवर्स, एक इनवर्स है कॉस का इनवर्स, है ना। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आप दो तरफ नहीं लड़ेंगे, आप दो तरफ नहीं लड़ेंगे, कोशिश कीजिए इन्हें एक तरफ बना लें। क्यों बना लें? क्योंकि इसका आरएचएस में सिर्फ कॉस का इनवर्स है, दिख रहा है। तो आप यहां तक अगर लेके आओगे तो कंपैरिजन में आपको सामने सिर्फ कॉस इनवर्स चाहिए, तो एक साइन इनवर्स को कहो तू जा, और वो प्यार से जाएगा। कैसे जाएगा देखो जरा, नहीं पहले आप देखो दिमाग से, माइनस साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, समझ में आया? पहला काम क्या किया, माइनस कॉमन लिया और बाहर ले गया, पता चल गया होगा, सही है, ताकि अंदर वाला सेम हो जाए। क्या मेरी बात समझ गए? अभी भी नहीं आया समझ में? अंदर वाला सेम कर लिया, कर लिया। अब अंदर वाला सेम करने के बाद में मैं माइनस और साइन इनवर्स की जगह अब आपकी इच्छा पूरी करता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स। इसके बाहर वाला ब्रैकेट देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जो जल्दबाजी में सिली मिस्टेक करते हैं, वो पहले से ब्रैकेट विकेट लगा करके खेलना चालू करें, अपनी कमियां खत्म करें। π/2 माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना 4x क्यूब माइनस 3x। आप मेरी यहां तक बात समझ गए? नहीं आया? अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस का π/2 प्लस में 2 कॉस इनवर्स, दिख गया, 4x क्यूब माइनस 3x। सोच लेना आप, तो आप समझे, ये कटे नहीं है। आप में से कुछ लोग सुन रहे कटने के बाद π/2 हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, जुड़ गए, कहानी पकड़ में आई या नहीं है? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए ये 2 कॉस इनवर्स x नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मामला है। हाँ, तब आपके दिमाग में आ गया कि राइट सब्स्टिट्यूशन इज cos 3 थीटा। आईटीएफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखते हैं आपके दिमाग में, या तो सर आप x की जगह cos थीटा लो, तो आपको पता चल गया कि आईटीएफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके दिमाग में तो तुरंत आया, x की जगह कितना ले रहे हो, cos थीटा, x की जगह cos थीटा ले रहे हो। x की जगह cos थीटा लेने के साथ साथ अब आपका एक अलग सेगमेंट खुल गया जो लड़ाई चलती रहेगी। वो लड़ाई क्या चलेगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इधर आ जाओ, ठीक है ना। मैंने उधर का सेगमेंट छोड़ दिया, अब आप में से, हाँ अब इधर आ जाओ जरा, ठीक है। इसका माइनस π/2 प्लस में आपको 2 कॉस इनवर्स दिख रहा होगा,
और आप में से x की जगह क्या लिखवा चुका, cos थीटा, तो आपके लिए बन गया cos 3 थीटा। आप समझ गए मेरी बात? अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, क्या cos इनवर्स 3 थीटा को डायरेक्ट खोलूं? नहीं, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू x खोलना चाहिए। x के बारे में इसने बता रखा है, आप में सबको पता चल गया होगा कि x की वैल्यू -1/2 से -1 के बीच है। क्या मेरी बात समझ गए? अच्छा आपको ये पता चला तो ये भी पता होगा कि आपने cos थीटा आप ही ने माना है, तो वो भी तो रखो। तो cos थीटा कहां से कहां में हो गया, -1/2 से -1 में। किसी को पता है cos थीटा -1 कब देता है? पाई पर, थीटा इक्वल टू पाई पर। तो मैं यहाँ पे cos पाई लिख दूं और यहाँ पे cos 120 माने 2π/3, फिर cos 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 हटा रहा हूं। रेडी? तो आपके लिए थीटा की वैल्यू रह गई है कहां से कहां में, 2π/3 से पाई में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं यहां तक? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके खेल में अंदर थीटा नहीं है, 3 थीटा है। तो 3 थीटा कहां से कहां में होगा, 3 थीटा 2π से 3π में होगा। इसका मतलब ये कि cos इनवर्स cos थीटा कहां से कहां में देखा जाना चाहिए, 2π से 3π। ये मेरे लिए x है एक तरह का, cos इनवर्स cos x को अब मैं खोलने वाला हूं, और किस जोन में खोलूंगा, 2π से 3π। तो मैंने आपके सामने cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, याद आ गया? तंबू पूरा ऊपर, सही है ना? ये वाली जगह 2π, सही है ना? ये वाली जगह y इक्वल टू x माइनस 2π, x माइनस 2π, याद ही होगा, ये तो x है, सही है ना? x माइनस 2π, सही है। ये जगह आपको पता है ये 3π, आपको 2π से 3π में देखना था, तो 2π से 3π में -π/2 की तो वैसे की वैसी व्यवस्था ही है, 2 भी बेचारा बाहर ही खड़ा रहेगा। और अंदर cos इनवर्स cos x का x माइनस, तो यहां पे लिख दो 3 थीटा माइनस 2π। पक्का है ना भाई? यहां तक लिख दिया भाई? अच्छा लिखने के बाद में आपको सबको पता चल गया इट इज 6 थीटा माइनस 9π/2। सोच लेना आप तो आराम से, समझ गए? आप 4 पाई ये रहा और आधा पाई हो रहा, तो 4 और आधा मिलकर के 4.5, 9π/2 हो गया। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए 6 तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ये तो बात समझ में आई कि होगी? तो मैं लिख देता हूं इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू 6 cos इनवर्स x माइनस 9π/2, सही है ना भाई? और ये सब किसके इक्विवेलेंट है, a cos इनवर्स x प्लस b पाई। अब बताओ a की जगह और b की जगह 9। कहानी पकड़ में आई? पहली सबसे छोटी लड़ाई जो आपने देखी है अभी, है ना? दोबारा से सारी कहानी पकड़ लेते हैं। पहला काम क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। बात समझ में आई? क्यों लिया, कारण बताओ? अंदर वाला सेम होना चाहिए। एक अगर एक माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला सेम हो रहा है तो मैं लंबा क्यों करूं, ठीक है ना? तो मैंने मामला कम कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदला। अब मेरे पास में π/2 माइनस 2 cos इनवर्स बन गया। फिर राइट सब्स्टिट्यूशन था x की जगह cos थीटा, उससे बन गया अंदर की तरफ cos 3 थीटा, तो ये बन गया π/2 माइनस 2 cos इनवर्स cos 3 थीटा। लेकिन खोलने से पहले मेरे को x का इंटरवल चाहिए था, तो मैंने x को क्या माना था, cos थीटा। x मेरे को सरकार ने दे रखा है -1 से -1/2, तो cos थीटा -1 से -1/2, तो थीटा मेरे लिए हो गया पाई से 2π/3, तो 3 थीटा मेरे लिए हो गया 3π से 2π, 3π से 2π, और 3π से 2π के बीच का ग्राफ जो मेरे लिए काम का है वो सिर्फ इतना सा है। तो इसीलिए cos इनवर्स cos 3 थीटा इसकी नजर से खुला, तो 3 थीटा माइनस 2π, x माइनस 2π, फिर कुछ नहीं, कंपैरिजन है। टेकिंग राइट सब्स्टिट्यूशन इन यूजिंग इंटरवल गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना? ओपनिंग थ्रू ग्राफ, ठीक है? बाकी तो कुछ है ही नहीं, कंपैरिजन। मैंने सब कुछ जैसे स्टेप बाय स्टेप होता ना सब लिख दिया मैंने, ताकि आपको ये सबसे मुश्किल जगह भी कभी आप पढ़ें खुद बैठ करके, ठीक है? तो आसान दिखे, ठीक है? करें आप आगे।
क्वेश्चन है कि अल्फा इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, आपको दिख गया होगा आईटीएफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक नहीं दो चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। फिर से आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के पूरी कहानी को समझने की कोशिश करना। इस बार मेरे को दो अलग अलग जगहों पे लड़ाई लड़नी है। ये 1 प्लस एक्स है, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूर दूर तक एक जैसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसलिए मेरे को दो फ्रंट पे देखते हुए खेलना पड़ेगा। इसलिए टफेस्ट एवर क्वेश्चन है ये अपने लिए, ठीक है। कोशिश करना कि आप संभाल लो, है ना, मेरे से गलतियां ना हो, मैं देखूंगा। अल्फा इज इक्वल टू में दे रखा है सा 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड बीटा इज इक्वल टू मुझे दे रखा है साइन इनवर्स, तो पहली बारी मैं लिख देता हूं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, काम तो कम करते चले, है ना, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां तो कोई फार्मूला तो है नहीं कि सीधा सीधा रटा हुआ, सब्स्टिट्यूशन इकलौता जरिया है। तो सब्स्टिट्यूट अगर मुझे करना है तो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, श्योर है। अगर मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे पुट करा और x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे भी ले लेता हूँ, सही ना भाई, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग है, इसलिए दीवार खड़ी है तो इस पार कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक भी समझ रहे होंगे। अल्फा इज इक्वल टू में ये बन गया 2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, है ना भाई। इट इज 2 tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, श्योर है भाई। अब आपको पता है ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मेरी नजरों में ये 2 tan इनवर्स tan x है, समझ रहे हैं ना भाई। ये मुझे नहीं दिख रहा है अंदर क्या लिखा है, ठीक है ना, वो तो मेरे को अभी बताएगा कि इसको खोलना कैसे है, तब तक उधर वाले बताता हूं। तो बीटा इज इक्वल टू में दिख रहा होगा, इट इज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल इक्वलेंट टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, सही है भाई। अच्छा, अब मेरे को पता है कि अंदर कुछ भी लिखा हो, मेरे को उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब को डील करना है, राइट है। तो पहली चीज, अब मैं केस ए उठा रहा हूं, केस ए में x की वैल्यू 0 से 1, तो केस ए पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, x की वैल्यू कहां से कहां है 0 से 1, तो यहां तक तो मैं दीवार खींच दूं, केस यहां लड़ूंगा, आंसर यहां कोट करूंगा, ठीक है। और x की वैल्यू कहां से कहां है 0 से 1, दोनों ही केसेस में, क्योंकि दो अलग अलग x नहीं है, x तो सेम ही है। x कहां से कहां है 0 से 1। अल्फा के लिए क्या खेल है, अल्फा में मैंने x को tan थीटा माना है, दिख रहा है ना भाई, तो tan थीटा को 0 से 1 रख दिया। उम्मीद है इसका मतलब थीटा 0 पर 0 और 1 पे पाई बाय 4 हो गया, सोचने वाला जानता है, क्योंकि tan थीटा 0 कहां होता है 0 पर, और 1 कहां होता है पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 हो गया। लेकिन अंदर कौन बैठा है पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो मैं पाई बाय 4 प्लस थीटा करूं, अगर मैंने पाई बाय 4 प्लस थीटा करा तो पाई बाय 4 जोड़ने पर ये बन गया पाई बाय 2 और ये बन गया पाई बाय 4, समझ रहे भाई। इसका मतलब ये कि मुझे इसका इलाज इस जोन में करना है। ये जो x है ना, ये जो x लिखा है वो x कहां से कहां में, तो इसका मतलब ये कि tan इनवर्स tan x को मेरे को कहां से कहां में देखना है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में। तो मैं तुरंत यही एक छोटा सा tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाता हूं, राइट है ना भाई, सोच लेना आप। tan इनवर्स tan x का ग्राफ मुझे कहां से कहां में देखना है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में। तो ये तो पता ही होगा, यहां कहीं पाई बाय 4 होगा और यहां पाई बाय 2 होगा। ये कौन सी जगह है y इक्वल टू x, ये तो समझ में आ गया ना। तो y इक्वल टू x का मतलब हो गया कि मेरे को अब की बार जो अपनी तरफ से आंसर कोट करना है, यही लंबी दीवार नीचे भी खिंची हुई अभी भी, है ना भाई। इधर की तरफ मेरे लिए आंसर हो रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan x, 2 tan इनवर्स tan x, और आप इसका कह रहे हो tan इनवर्स tan x का x, याद है ना, तो मैं लिख दूं 2x x बोले तो पाई बाय 4 प्लस थीटा x, अभी भी नहीं आया, तो मेरे लिए अल्फा की वैल्यू हो रही है पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। बस अब मैं अल्फा और आगे नहीं बढ़ा रहा, अल्फा को रोक के खड़ा हूं, ठीक है। अल्फा आ गया, अब मैं बीटा की तरफ भागता हूं। बीटा के टाइम पे मैंने x किसे माना, वापस tan थीटा कहां से कहां में 0 से 1 में, इसका मतलब थीटा कहां से कहां में 0 से पाई बाय 4 में। अब की बार अंदर कौन है 2 थीटा, पाई बाय 4 प्लस थीटा तो नहीं है ना, तो 2 थीटा के लिए क्या करूं बोलो, 2 थीटा करते ही ये पाई बाय 2 हो गया और ये 0, तो 2 थीटा कहां से कहां में हो गया 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में मुझे किसका ग्राफ बनाना है, cos इनवर्स cos x का, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना दूं। ये जगह कितनी होती है पाई, तो हमें तो पाई बाय 2 पे ही बात करनी है,
तो 0 से पाई बाय 2 में किसका ग्राफ, y इक्वल टू x। इसका मतलब cos इनवर्स cos x का x रह गया, नहीं आया। तो बीटा इज इक्वल टू मेरे लिए बना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। श्योर है? अब मुझे जल्दी से बता दो, इन दोनों को देख करके बोलना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा। कट गया, कितना रह गया, अरे सॉरी प्लस पाई बाय 2। इसका आंसर इज भाई प्रूफ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन डन। अभी भी आया कि नहीं आया? अब जरा जिनको पहला क्वेश्चन आ गया उनके लिए दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। राइट है? सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये तो प्रूव करना है। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 1। सही ना भाई? x अगर 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ x 1 से बड़ा है। सही ना भाई? कोई मेरे को बताएगा x 1 से बड़ा कहां तक है? इंफिनिट तक। तो अगर मैं इसे ढंग से लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख डालूं, x 1 से बड़ा पर इंफिनिट से छोटा। x किसे माना था दोनों केसेस में? tan थीटा। तो tan थीटा इंफिनिट से 1 में आ गया, यहां पे भी tan थीटा इंफिनिट से 1 में आ गया। इसका मतलब थीटा आपके लिए पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में आ गया। यहां पे भी थीटा आपके लिए पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में आ गया। अच्छा, लेकिन यहां पर पाई बाय 4 प्लस थीटा काम करता है, याद है ना आपको? और यहां पर 2 थीटा कहां से कम होगा? पाई बाय 2 से पाई में। अच्छा, यहां पर पाई बाय 4 प्लस थीटा कहां से कम होगा? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4। समझदार बच्चा जानता है। यहां किसका ग्राफ काम करेगा? tan इनवर्स tan x का। श्योर है? सोच के बोलना। tan इनवर्स tan x ये जगह होती है पाई बाय 2, याद आ गया? तो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 यही होगा, इतनी दूर तक का इलाका। ये कौन सी जगह थी? y इक्वल टू x माइनस पाई। पक्का ना भाई? अच्छा, यहां पर किसका ग्राफ बनेगा? cos इनवर्स cos x का। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ ये वाला, ये जगह थी पाई और पाई बाय 2 ये था। तो पाई बाय 2 से पाई में ये वाला ग्राफ काम करेगा, y इक्वल टू x। तो अल्फा की वैल्यू फिर से सही ना भाई? अल्फा की वैल्यू कितनी लगी थी? अल्फा इज इक्वल टू कहां भाग गया हमारा अल्फा? ये रहा, ठीक है ना? अल्फा इज इक्वल टू 2। अब बताइएगा क्या लिखना, बताओ। y इक्वल टू x माइनस पाई। x कौन है? x ध्यान है ना? ये पूरा x है, लिख दो भाई। 2 बाहर बैठा है भाई, अंदर की तरफ मुझे लिखना है ब्रैकेट में x पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस पाई। पक्का भाई? ऐसे ही लिखूंगा मैं, x माइनस पाई। अब मेरे को बताया मैं से कहीं खो चुके होंगे, लेट इट बी। लेकिन जितने पकड़ में आ रहे हैं वो पकड़ के ले चलो। अच्छा, यहां पे मेरे को लिखना है पाई बाय 2। बीटा की जगह कितना लिखना है? बीटा इज इक्वल टू मुझे लिखना है पाई बाय 2 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना? और मेरे को यहां लिखना है y इक्वल टू x माने 2 थीटा। श्योर है? तो इट इज पाई बाय 2 माइनस 4 थीटा। मैं गलत तो नहीं आ गया? गलत आ गया, बताऊं क्या? वो 2 नहीं आएगा। श्योर है भाई? गुड, ठीक है। तो इसको मैं क्यों दोबारा लिख रहा हूं? अब इसके बात करते हैं अपन किस पे बात? अल्फा प्लस बीटा। मैंने इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने पे इट इज पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 पाई। और इधर की तरफ देखा जाए तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये दोनों फिर गए, फाइनली रह गया पाई माइनस पाई इज इक्वल टू। प्रूफ हो गया। ये एक केस तक तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू में tan ब्रैकेट में दे रखा है 1/2 साइन इनवर्स इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? x कोमा वाई ग्रेटर देन 1, x कोमा वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? अच्छा, इस पूरी कहानी में इसको y की जगह कुछ और भी लिखना था तो लिख लेना, ठीक है ना? इट मस्ट बी कैपिटल Y, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है? ताकि किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना फैले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तक जितने क्वेश्चन करे हमने उनमें यहाँ x होता था तो यहाँ पे भी x होता था, देख रहे हैं आप? इस बार एक x है और एक y है, इसलिए मैं एक को अगर थीटा मानूंगा तो दूसरे को थीटा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हैं? मेरे को उसको कुछ और मानना ही पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे समझेगा, राइट सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया। कितने लोगों को लगता है इसको देख करके उन्हें फील आ रही है
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ गया आपको? दैट इज sin 2 थीटा। फील आ गई ना? जैसे ही फील आई आपको समझ में आ गया कि x कौन है? tan थीटा। तो आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सुना कि x इज इक्वल टू tan थीटा। श्योर है? x इज इक्वल टू tan थीटा। इधर की तरफ y इक्वल टू tan phi ले लूं तो y इक्वल टू मैंने ले लिया tan phi। अच्छा, आपकी जानकारी फिर से रिच कर दूं, x और y दोनों, इसका मतलब इंटरवल दिया होता है हर बार, तो इसका मतलब ये कि tan थीटा ग्रेटर देन 1। श्योर है? इधर tan phi ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये कि यहाँ पे tan थीटा अगर ग्रेटर देन 1 तो थीटा इज ग्रेटर देन π/4 टू π/2। क्या कहते हैं आप? इधर की तरफ अगर देखा जाए तो phi इज ग्रेटर देन π/4 टू π/2, है ना भाई? इसके आगे की कहानी जो भी होगी वो अभी आने दो, इनको आने दो, फिर बता पाऊंगा क्या होगी। नहीं आया समझ में? मैं इंटरवल पे कैसे जा सकता हूं? पहले इंटरवल का तो आइडिया लेते हो, अब उधर चल रहा हूं क्वेश्चन में, ठीक है? तो कैपिटल Y इज इक्वल टू में कितना दे रखा? बाहर की तरफ 10, ब्रैकेट के अंदर कितना? 1/2 साइन इनवर्स। सही ना भाई? साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक बार लिखना ही पड़ेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 ब्रैकेट में कितना? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। श्योर है? यहां तक की बात रोक ली, है ना? अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये भी आ जाएगी कि इट इज ऑल इक्वलेंट टू tan 1/2 साइन इनवर्स sin 2 थीटा। सही ना? प्लस के अंदर कितना? 1/2 cos इनवर्स। श्योर है? अच्छा, अब साइन इनवर्स मेरे लिए एक तरफ साइन इनवर्स sin x चल रहा है, एक तरफ cos इनवर्स cos x चल रहा है, और अंदर दोनों के कौन है? 2 थीटा। तो मुझे यहाँ 2 थीटा सोचना चाहिए, देख रहे हैं ना आप? तो मुझे यहाँ पे 2 थीटा सोचना चाहिए। क्लिक कर गया? π/2 से पाई में, है ना भाई? और 2 phi भी π/2 से पाई में, है ना भाई? लेकिन इधर की तरफ फाई वाले केस में मैं किसका ग्राफ सोचूंगा? cos इनवर्स cos x का। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद आ गया आपको? cos इनवर्स cos x का ग्राफ π/2 से पाई में। सही है ना भाई? ये वाला। तो y इक्वल टू x, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 1/2 इंटू 2 phi x। नहीं आया? अच्छा, और उधर की तरफ 2 थीटा अगर करता हूं तो 2 थीटा कहां से काम है? साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। याद आ गया? आधा ऊपर आधा नीचे। कोई मेरे को बताएगा ये जगह π/2, और π/2 से पाई में ये वाला इलाका, ये वाला देख रहे हैं आप? ये कौन सी है? y इक्वल टू x माइनस पाई। तो x की जगह पाई माइनस x। ओके, गॉट इट। 1/2 ब्रैकेट में पाई, पाई की जगह 2 थीटा माइनस उल्टा पाई माइनस 2 थीटा। बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। पाई माइनस 2 थीटा, 10 की जगह 10 हो गया। अच्छा, जल्दी से इधर दिमाग लगाओ, 10 की जगह 10। हाँ भाई, खोल दूं तो आपको दिख गया होगा π/2 माइनस थीटा प्लस पाई। श्योर है? इसको मैंने दोबारा लिखा 10 ब्रैकेट के अंदर, आपके लिए लिख रहा हूं ये बात, वरना मुझे जरूरत नहीं है। माइनस कॉमन लेके थीटा माइनस पाई। अब आप में से किसी किसी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, कॉमन लेने का कुछ मतलब होता होगा। ये बन गया है cot थीटा माइनस फाई। अच्छा, cot की जगह cot, थीटा की जगह वापस लिख रहा हूं tan इनवर्स x। सोच लिया? फाई की जगह tan इनवर्स y। अच्छा, आपको ये भी क्लिक कर जाएगा जो मैं अगले लिखूंगा। cot की जगह cot, ये हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। श्योर है? और अगली लाइन के अंदर फिर क्लिक करने वाला है, cot की जगह cot, अंदर ही अंदर cot इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन x माइनस वाई। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरे को यहाँ केस लड़ाना है या सीधा लिखना है? सीधा, क्योंकि ये TF में ITF है, कट गया। तो आंसर हो गया कितना? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सही है? हाँ भाई। अच्छा, लास्ट ये क्या हुआ यहां तक? देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का नॉर्मल फार्मूला यूज करा, ठीक है? फिर क्या किया? tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल लिया, और cot इनवर्स एक दूसरे काट के ये आंसर आ गया। देखिए, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स में 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये आपकी शीट में 6 हैं तकरीबन, आप चाहें तो शीट से कॉपी कर लेना, ठीक है ना? इसके बेसिकली 3 मतलब हैं, ठीक है ना? एक तरफ इसका मतलब है माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स
2 साइन इनवर्स x, ठीक है। एक तरफ इसका मतलब है 2 साइन इनवर्स x और एक तरफ इसका मतलब है पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये कब कब है? जब x की वैल्यू -1 से लेकर के -1/√2 तक हो, और ये वाली वैल्यू है जब -1/√2 से और 1/√2 के बीच में हो। चाहो तो यहाँ से हटा लें, इन दोनों को दे दें, ठीक है। और ये अपने आप में तब जब 1/√2 से और 1 तक हो। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। एक लेवल होता है ना, तब तक अपन बेसिक से लड़ रहे होते हैं, जब तक बेसिक से लड़ रहे होते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है। जहाँ अपनी लड़ाई बेसिक से खत्म हो जाती है ना और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलने लगती है, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। और शीट के अंदर ये बकायदा एक पूरा पेज है, उनकी थ्योरी में देखेंगे आप 6 लाइन के अंदर उन्होंने लिख रखे हैं। तब जाकर के हमारे को ये फील आती है कि यार जो अच्छे बैचेज का बच्चा है वो तो ये सब समझ रहा है और मुझे तो पता तक नहीं है। क्या ऐसा रह गया कि जो मैंने समझा नहीं। तो वो टाइम होता है ना, एक्चुअल में वो इमेच्योर पीरियड होता है ना, एक जो एक चल रहा होता है, तो उसकी वजह से आप इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी एक्चुअल में अगर बाय द वे, आप पहली बात तो 2 बातें याद रखनी है। एक तो ऑन द स्पॉट आपको रिएक्ट करना आना चाहिए। मान लो आपको मिल गया, तो मैंने तो आपके सामने ये देख देख के भरा, देखा होगा आपने, मैंने कॉपी से देखता गया, लिखता गया, है ना। बाकी मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक समझदारी दिखाऊंगा और मैं लपक करके ऐसे जितने ना सबका आंसर दे सकता हूं। बस सिर्फ आप बोलिए, मैं देख करके सोच के जवाब दे सकता हूं, सोच के जवाब दे सकता हूं। एक ट्रिकी मेथड है जिसमें अपन सिर्फ सोच के जवाब दे सकते हैं। क्या करना है, मैं तरीका बताता हूं। आप में से किसी को भी अगर याद हो, ठीक है ना, साइन इनवर्स x का रेंज सोचिए, -π/2 से आगे अगर 2 बैठा है तो डिवाइड/2 कर दो। क्या आपके दिमाग में आ गया? आपको यहां पता चलने लग गया, यहां पे लिखा हुआ है -π/4 और यहां आ रहा है +π/4। तो -π/4 पे वैल्यू -1/√2 से 1/√2। साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। इसका मतलब ये कि 1/√2 से 1 अभी भी बाकी है, जो तीसरा केस बनेगा, और -1/√2 से -1 एक और केस बाकी है। तो इसका मतलब ये कि टोटल 3 केस बाकी है। पहली चीज अभी भी नहीं समझ में आया, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जब आपको केसेस लड़ने हैं तो सर ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, उसका भी तरीका बताता हूं। जब आप पहले तो इधर वाला सेगमेंट लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब इधर वाला सेगमेंट लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं है मेरी बात समझ में? देखो जरा दोबारा से, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स के कारण, ठीक है। जब ये सेगमेंट लिखोगे ना तब तो डिवाइड करना, जब ये सेगमेंट लिखोगे तो मल्टीप्लाई करना। मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो किसी टाइम पे मैंने अपने बचने के लिए सारे रास्ते ढूंढे थे, ठीक है ना, कि मैं बच के निकल रहा हूं, मेरा तो आंसर आना चाहिए, मेरे को पता है मेरे नंबर आ जाएंगे, बस उस नंबर आया मैं कटा वहां से। मेरे को किसी को दिखाना तो था नहीं ना, मेरे पिताजी पूछने माताजी पूछने वाली, मैं तो खटखट आंसर लिखा और भाग लेता था, ठीक है ना। अब जरा इसको भी समझिएगा, ये कितना बन गया, -π से π बन गया कि नहीं बन गया। अब जल्दी से साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ सोचो। आप तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ सोच लिया आपने? साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ याद आ गया? ऐसा कुछ, इधर की तरफ भी ऐसा कुछ लिख लो भाई। अब आपको पता होना चाहिए, ये जगह जो थी, ये जगह जो है पाई है, और ये जगह जो है -π है। इस दौरान 3 बातें हुई हैं, y = x, ये वाली जगह π - x, और ये वाली जगह देखो जरा -x नीचे जाकर के -π, -x -π, -x -π। तो देखो -x -π नहीं है। एक आंसर क्या बना, एक आंसर बना पाई, ये वाला कौन सा है, पाई -x, तो पाई -x, और ये वाला हिस्सा y = x। अभी ये नहीं पल्ले पड़ा, तो 3 केस बनेंगे, y = x, -π -x और पाई -x। क्या आपको क्लिक करा? अब जरा दोबारा से सुनिएगा, मैं दोबारा मेरी बात बोल रहा हूं, रेडी। अब आप में से कई लोगों को इसका हिसाब किताब देना होगा, सोचने की जरूरत है। देखें आप में से कितने लोग सोच सकते हैं, रेडी। कितने लोगों को लगता है x की जगह sin थीटा, तो sin 3 थीटा बनेगा, सही है ना भाई। अच्छा वे केसेस मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाले, राइट है। तो सबसे पहला काम साइन इनवर्स का केस -π/2 से π/2, और क्योंकि आगे की तरफ ये तो पता ही होगा, साइन इनवर्स sin 3 थीटा, 3 दिमाग में आ गया। तो एक तरफ तो क्या करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा, और एक तरफ 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। इधर जब मैंने 3 का डिवाइड कर दिया तो ये कितना बन गया था, -π/6 से π/6 नहीं आया, तो -π/6 पे sin थीटा की वैल्यू -1/2, और इस पे 1/2,
तो सबसे पहला केस बनेगा x की वैल्यू कहां से कहां में, -1/2 से 1/2। अच्छा बचे हुए केसेस क्या क्या हो गए वो पहले खोल लो। 1/2 से अभी कितना बाकी है 1, और उधर की तरफ देखा जाए तो -1/2 से -1। श्योर है? यहां तक कोई डर हो तो बोलिए। नहीं, पहले इधर का केस डिफाइन हो गया, कुछ कमी रही? अरे वो इक्वल टू के लेके कहां परेशान हो गए। इस पे पहले इस पे दिमाग आ गया या नहीं आया? अरे मैं तो आपको कच्चे रास्ते से लेके जा रहा हूं, पक्के रास्ते तो ले जा चुका, अगर वापिस इसको भी पक्के रास्ते ले गया मैं तो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश। ठीक है ना, इनको जिंदा रखते हुए लेके जा रहा हूं, फिर भी लास्ट में मारूंगा अगर टाइम मिल गया तो। ठीक है ना, हाँ पहले तब तक बचा लू। अच्छा ये वो जगह है जहां पे ओरिजिनल केस है, तो इट इज 3 sin इनवर्स x, 3 थीटा। अरे आपने तो x की जगह sin थीटा बोला था, तो sin की जगह 3 थीटा हो गया ना। अरे sin वर्स sin 3 थीटा का 3 थीटा, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा इधर मुझे क्या करना था, किसी को याद आया? इधर की तरफ मुझे करना चाहिए था मल्टीप्लाई, याद आया आपको? तो -π/2 से π/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इट इज -3π/2 से π/2। अच्छा साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ दोबारा बनाऊं? श्योर, ये लीजिए साहब बना दिया। अच्छा मुझे ये पता है कि ये जगह π/2 है, ये जगह 3π/2 है, और ये वाली जगह माइनस का 3π/2। श्योर है? इस दौरान 3 ग्राफ निकले, 1 2 3। ये वाला ग्राफ y इक्वल टू x, इसका मतलब y इक्वल टू 3 थीटा, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा ये वाला ग्राफ पाई माइनस 3 थीटा, श्योर है? y इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा, और ये वाला ग्राफ y इक्वल टू माइनस पाई माइनस 3 थीटा। तो मेरे 3 आंसर होंगे, एक तो होगा -π माइनस 3 sin इनवर्स x, सही है, और एक मेरा आंसर होगा पाई माइनस 3 sin इनवर्स x। क्या आपको स्ट्राइक करा या अभी भी नहीं करा? थोड़ा थोड़ा मैंने काम निकाल दिया आपका, मतलब आप जवाब दे सकते हो जमाने के अंदर, अगर भाई देवा आप। और पता है सबसे बड़ी बात, गरीब बच्चा जवाब दे सकता है अगर वो थोड़ा भी समझदार है तो, वरना ये वो इलाका है ना जहां वो दुकान का शटर वटर गिरा कर दुकान को आग लगा देता है, भाड़ में, मेरे को नहीं करना। ठीक है ना, अब जरा एक लास्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही घटिया वाले क्वेश्चन की ट्राई कर लेते हैं, जैसे ठीक है ना, वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा, cos इनवर्स 2x² - 1 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है ना, चेक भी कर लेते हैं, मेरे पास है क्या? हाँ cos इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं भाई। हाँ भाई देखें अब की बार कितना लोगों का दिमाग चला। 2x² - 1, कोई मेरे को बताएगा सब्स्टिट्यूशन क्या बेस्ट रहेगा? x इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कितना बना? cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा माने 2 थीटा, बेसिकली इट इज 2 थीटा। अच्छा किसका केस चला? x इज इक्वल टू cos थीटा माने थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, सही ना? इसका रेंज बोलो, cos इनवर्स x का 0 से पाई, तो इधर वाले केसेस में मैं लिख रहा हूं 0 से पाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिवाइड बाई 2 याद है ना, ये 2 बनेगा, 2 cos 2 थीटा का डिवाइड बाई, और इधर करूंगा 2 इंटू 0 to पाई। श्योर है? अच्छा अगर मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये कितना बन गया? 0 से पाई बाई 2। अब आपको मेरे को जवाब देना पड़ेगा, रेडी? cos 0 और cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 और cos 0 1, मतलब ये कि 0 से 1 नहीं आया, लेकिन ये होता ही -1 से 1 है, तो एक केस 0 से 1 ले गया, तो एक ही केस बचा, कौन सा वाला? 0 से -1 माने इसमें तो 2 ही केस बनेंगे। अब हम क्या करें, 2 ही केस बन रहे हैं, तो अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। हाँ क्योंकि अब थोड़ा अलग हुआ ना तो आपको दिमाग में झटका लगेगा, 3 के 2 ही रह गए क्या? सीरियसली 2 ही रह जाएंगे? हाँ 2 ही रह जाएंगे। अच्छा 0 से 1 तो ओरिजिनल है, इसका मतलब ये कि 2 थीटा माने 2 cos इनवर्स x। अच्छा ये वो इलाका बच गया, जबकि मेरे को इससे भी सोचना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। किसका ग्राफ सोचो? cos इनवर्स cos x का, cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से कहां में? 2 पाई में। तो एक तो आंसर हो गया y इक्वल टू x माने 2 थीटा, और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो मैं लिख दूं 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। इक्वल टू आप मूव करते रहना अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से। ये भी नहीं आया पहले, कोशिश करिए मैंने आपको ट्रिकी वे में सिखाने की, बट इट इज ट्रिकी एट ऑल। बाकी प्रॉपर रास्ता इन सब्स्टिट्यूशन से ही निकलेगा। ठीक है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, फिर रास्ते से लेके जाऊंगा, कभी अगर मौका पड़ गया तो तब तक आगे चलो फटाफट से।
नेक्स्ट टाइटल लेंगे, आप फटाफट आइए। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्यू टाइटल्स, समेशन ऑफ ITF सीरीज, summation of ITF series, हाँ भाई पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट। हाँ मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं। Find sum of n terms and sum of infinite terms of series। टाइम इनवर्स में दे रखा है 1/3 plus tan inverse 2/9 and so on, tan inverse 2 to the power n minus 1 upon 1 plus 2 to the power 2n minus 1। हाँ भाई, जो ब्लैक बुक कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि अगर देखा जाए तीसरे चौथे क्वेश्चन से ही इस तरह के क्वेश्चन उनके अटक रहे थे। और जिन्होंने मेरे से बात करी थी ब्लैक बुक के बारे में, उन्होंने मैंने कहा भी था कि भाई मैं कल के दिन पेपर यहीं होंगे, अपन इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। और अपन ये अब यहाँ पे आ गए हैं ना। देखिए साहब, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम जो करना चाहिए, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द जनरल टर्म। पहला है राइट डाउन जनरल टर्म। सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख लें। जनरल टर्म अगर बाय द वे पकड़ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। जनरल टर्म अगर पकड़ में आ जाए तो वेल एंड गुड, बेस्ट है फिर तो, ठीक है ना। जैसे अधिकतर क्वेश्चन में जनरल टर्म दी होती है, लेकिन आपकी किस्मत ही बहुत तेज चल रही हो तो जनरल टर्म नहीं दी होती, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसके अंदर जनरल टर्म माने आखिरी जो दे रखी है ना, आप चाहो तो इसे आर की टर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसे एन की टर्म्स में चलाते रहेंगे, ठीक है ना। बुक्स वाले कई बार इसको आर की टर्म्स में लेंगे, अपन इसको एन में चलाएंगे और एन में भी बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। तो मैं तो अपनी तरह से जनरल टर्म को टीएन लिख रहा हूं, जैसा लिखा जाता है। इससे लिख लेते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में दे रखा है 2 to the power n minus 1 upon 1 plus 2 to the power n minus 1। सही है भाई, पहला काम जनरल टर्म लिख डालें। देख लिया, 2 to the power 2n minus 1 लिख लिया भाई। यहां तक लिखने के बाद में स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपका जनरल टर्म का टाइटल पूरा हो जाए, ठीक है ना, अगला है राइट जनरल टर्म, ठीक है। राइट जनरल टर्म in the form of tan inverse x minus y upon 1 plus xy। जनरल टर्म को हमेशा कोशिश करो कि कैसे भी करके इसमें ब्रेक हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक बार बहुत पहले आपको एक एग्जांपल बताया था देहाती औरत वाला, सही है ना। उम्मीद है आपको अभी भी ध्यान होगा, ठीक है ना, कि अगर लिख के दे दिया फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको रोज, है ना, एक हनुमान जी के प्रसाद लगाना चाहिए और कहना चाहिए भगवान जी ये जो गोटा यहाँ नीचे रख रहे इसको मेरे सर पे लगा लो, ठीक है ना, क्या मालूम काम आ जाए, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए ये सबसे पहले इसमें बदल लें। अब कैसे बदलें वो देखिएगा। Tn इजिकल टू में tan इनवर्स, ये यही है कलाकारी। मैं आपको सिर्फ फिर बता रहा हूँ, आप ये बाद में मत कहना कि मेरे को पता कैसे चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। अरे आपको पता चल जाएगा। जैसे सबसे बड़ी किस्मत होना होता है 1 अलग से दिया जाना। 1 अलग से दे रखा है, इसका मतलब आपका आधा काम डन कर रखा है, क्योंकि नीचे 1 plus xy का 1 अलग है। आपको समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि 1 ही अगर अलग नहीं है तो हमको अलग करने में दिमाग लगाना पड़ता है। क्या रहनी है, इसमें अलग है। तो ये जो है ना, ये x into y है, ये किन्हीं दो चीजों की मल्टीप्लाई है।
आपको ये सोचना पड़ता है कि ये 2 to the power n-1 जो है ये किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 to the power n और 2 to the power n-1। आपने एक तुक्का मारा, तुक्का मारते ही आपको ये x और y दिख गया, आप तुरंत x माइनस वाई कोने में आकर देख लो भाई, ये x और ये y घटा लो। आप सोचोगे इसके घटाने पर ये तो कतई नहीं आने वाला, सही है ना। लग तो ये रहा है कि शायद नहीं आएगा, ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको घटाना आता है तो मुझे पता है 2 to the power n-1 कॉमन आ गया, यहां से 2 बच गया होगा और वहां से 1 बच गया। तकदीर तेज है, 2 to the power n-1 आ गया, हम तो ना कर रहे थे। नहीं है, कहानी पकड़ में आगे कि नहीं आगे। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसका मतलब वाकई में तुक्का काम कर गया भाई, इसलिए लास्ट तक उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसी जगह पे पहुंच करके फिर हार मान लेते यार शायद नहीं टूटेगा, जो कि वो एक कदम दूर थे। क्या रहने में ऐसा हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy की फॉर्म में आ गया। आते ही आप इसे तुरंत ब्रेक, इसको फार्मूले में लगा दो, तो आप में से कई लोगों को दिख जाएगा इट इज tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना 2 to the power n-1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मेट आ चुकी है। आते ही अब आ गया तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, राइट t1 t2 t3 डैश tn, ठीक है ना, एंड एंजॉय रेनफॉल। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आप में से जिनको t1 लिखना आता है उन्हें पता है n की जगह 1 ही रखना है, तो tan इनवर्स 2, ठीक है ना भाई, माइनस tan इनवर्स 1 जानकार बच्चा जानता है, फिर भी अगर कोई नहीं जानता tan इनवर्स 0 लिख दिया। अब t2 पे आता हूं, t2 इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, सोचा नहीं। t3 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, श्योर है। ऐसे डैश tn पे दो, सही भाई, tn का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना 2 to the power n माइनस में कितना tan इनवर्स 2 to the power n-1। क्लिक कर गया, ये पार्टी इसको काटेगी ऊपर वाले को, सही है ना भाई, ये वाली पार्टी इसको काटेगी, इसको काटने के लिए नीचे पैदा हुआ है, सही है ना। अब गौर से देखिए, इस माइनस ने अपने आगे वाले को काटा, तो ये माइनस जो होगा वो अपने आगे वाले को काट चुका होगा, इसको काटने वाला इससे 4 कदम नीचे पैदा होता, लेकिन मामला रुक चुका है tn पे। क्या आप ये बात समझ गए। फाइनली सबको जोड़ने के बाद, समेशन करने के बाद, समेशन ऑफ tr, सही है ना भाई, इसका मतलब sn, समझ रहे हैं भाई, समेशन ऑफ tr सबको जोड़ने पर क्या क्या मिला मेरे को, मात्र एक तो बना ये और एक ये, तो इट इज tan इनवर्स 2 to the power n माइनस tan इनवर्स 1। बात समझ गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 to the power n माइनस π/4। समझ रहे हैं भाई। अगर उसने nth टर्म का सम पूछा था, जैसे क्वेश्चन को देखिए तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब वो आगे भी ले जा सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को n टर्म्स भी पूछ सकता है और इनफाइनाइट। अगर वो इनफाइनाइट टर्म पूछता है तो कोई भाई मौत थोड़ी ना आने वाली। tan इनवर्स 2 to the power n माइनस π/4, ये तो n टर्म्स का सम हो गया, और इनफाइनाइट होने पर क्या करना है, समझ रहे हैं भाई। इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर n इनफाइनाइट होता तो मैं क्या करता, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देता। अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट tn पे रखता, समेशन ऑफ tn पे रखता, तो लिमिट आगे से रख जाती, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स, क्योंकि हम इनफाइनाइट डायरेक्ट नहीं रखते, हम इनफाइनाइट डायरेक्ट नहीं रखते, इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी ना है, इनफाइनाइट तो टेंडिंग वैल्यू है, माने इनफाइनाइट माने बहुत बड़ी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 2 to the power इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1, सही है, tan इनवर्स 2 to the power इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट, यहां तो हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस π/4, और tan इनवर्स इनफाइनाइट खुद π/2, तो π/2 माइनस π/4 दैट इज π/2, तो आंसर इज, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इज π/2 वेयर n टर्म्स का सम इज, सॉरी है ना, तो इनफाइनाइट सम का टर्म्स का सम π/4 और nth टर्म का सम tan इनवर्स 2 to the power n। कर लेंगे आप तो, सही है। अच्छा, मैं तब तक आपको ये भी पहले अपनी यहां तो कॉपी करो, फिर आगे चलता हूं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज cot inverse 2 plus cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 plus cot inverse 32 etc. cot inverse
50 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए कई बार उसने आपको जनरल टर्म नहीं देना तो नहीं देना, ये सबसे मुश्किल जगह होती है, यहां पे आपको कईयों को बहुत बचा के अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो सभी जगह देखने को मिल जाएगा। शीट में इसका छोटा भाई है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए कैसा होगा। शीट में इसका छोटा भाई जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए ये सीरीज है तो शीट में क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ये तो मार्केट में इधर उधर वेरी होता रहता है। जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी कहानी तो 10 इनवर्स में ही चलानी है, तो आपके पास में अगर कोई और इनवर्स भी है तो कोशिश कीजिए कि उसको 10 इनवर्स में बदल लो अगर सही रहे तो, वरना टफ क्वेश्चन तो जिस सीरीज में उसी में खेलना चाहिए। बाकी कॉट इनवर्स तो 10 इनवर्स में बेस्ट है, तो इट इज 1/2, इट इज 10 इनवर्स, 1/8 इट इज 10 इनवर्स, 1/18 इट इज 10 इनवर्स, 1/32। ठीक है ना भाई, हमारी शीट में ये क्वेश्चन हो सकता है, सही है ना, एंड सो ऑन। अच्छा, फिलहाल इस क्वेश्चन का एनएट टर्म सोचना बहुत मुश्किल काम है और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है ना, मैं आपको सीधा मौके पे लेके जा रहा हूं। ये आपको 50 दिख रहा है, मुझे 2 × 25 दिख रहा है, मुझे 2 × 16 दिख रहा है, मुझे 2 × 9 दिख रहा है। उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा, एक तो 2 है, सोच लिया। तो पहला काम होता है जनरल टर्म सोचना, Tn = tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/2n²। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि किस्मत अगर अच्छी होती है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1+ जरूर दिखता है, लेकिन यहां पे 1+ नहीं है। तो आपके पास में 2 चॉइस है, बड़े ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको दिखाता हूं गलत चॉइस। गलत चॉइस भी फिल करना एक जरूरत की चीज है, क्या आपको पता होना चाहिए ये मैं गलती तो करूंगा ही करूंगा। कैसे गलत चॉइस होगी? आप अपनी तरफ से एक 1 कैसे जनरेट करोगे, 1 + 2n² - 1 करके। एक जोड़ा है, घटा दिया, नहीं है समझ में? आपको तो 1+ कैसे भी जनरेट करना है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप। अब अगर आपने जनरेट कर लिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि लो गलत कैसे हो गया? आपने इसे लिखा, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो √2n - 1 ब्रैकेट के अंदर √2n + 1, समझ रहे हैं भाई? और आपको पता लगा कि ये x बन गया और ये y बन गया, या फिर ये x बन गया और ये y बन गया। इसमें से अगर ये घटा दूं तो 2 बचेगा। देखो आप इसमें से घटाते √2n कट गया, 2 बचेगा, ऊपर 2 नहीं है। आपको समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई। ऐसे आपको बोल दे अच्छा ये रॉन्ग चॉइस है, मैंने करा सही, थॉट बराबर थी, लेकिन मेरे को अभी स्टेप नहीं बैठा, तो आपने पहले समझ लिया गलत तो हो रहा है। और गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 2 नहीं है। तो आपने बड़ी समझदारी से डिसाइड करा कि राइट चॉइस क्या होगी, पहले 2 बना के चल बेटा। अगर आपने 2 बना लिया तो आपको बदल गया tan इनवर्स 2/4n²। आप पहले से 2 बना के चल रहे हो। पिछली बार आपकी उंगली जली थी, ये मैं तो घटा रहा था, 2 आ रहा था, ऊपर 1 लिखा था, तो पहले से 2 बना ले भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब आपके पास में क्या चॉइस है, इसके बाद में इसमें 1 जनरेट करना। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ रहे हैं या नहीं? बोल नहीं रहे आप? तो ये बन गया कितना, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर Tn = में बन गया tan इनवर्स 2/1 + 4n² - 1। भाई जाऊंगा तो 1 घटाऊंगा, 1 जोड़ूंगा, और जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा इट इज ऑल इक्वलेंट टू 1+ ब्रैकेट में 2n + 1। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं है? और अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो इसमें से घटाओ, दिख गया 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ मुझे लिख लेना चाहिए 2n + 1 माइनस ब्रैकेट में कितना, 2n - 1। तो जनरल टर्म हो गई। जनरल टर्म होते ही स्टेप नंबर 2 था उसे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y में लिखना। तो इसका मतलब मुझे Tn को कैसे लिखना चाहिए? स्टेप नंबर 2 चालू हो गया। स्टेप नंबर 2 इज tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। क्या आपको यहां तो बात समझ में आ गई? फिर वो T1 T2 T3 काटा कूटा, हाँ क्या? हाँ, तो आप अगर यू कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मतलब कर सकते हैं, शौकीन है तो बात अलग है, लेकिन अगर भाई जो थोड़ा समझदार है तो आपको पता है यही बेस्ट है, एक्स इधर लो वाई इधर लो। नहीं, मैं बात करता हूँ, ठीक है? ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई? मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे, ठीक है ना? बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास इस जगह। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? समेशन निकालना है। अरे सम ऑफ n टर्म्स निकालना, तो थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, Sn बता दो। Sn = क्या सोच सकते हैं बताओ? काटा कूटा चालू कर दूं, है ना? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए समेशन का होता है, आपकी जो समेशन में Tn की वैल्यू लोगे वो n = 1 से लेकर के, माने r = 1 से लेकर के n तक लोगे, सही है? अब आप दिमाग से सोचना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सोचना, जो मैं सिखा रहा हूं वो सोचना। अगर आपको ध्यान पड़ जाए तो डायरेक्ट स्टेप सिखा रहा हूं, मतलब वो जो एकदम काटा कूटा और ये सारे स्टेप खत्म कर रहा हूं मैं, सीधा पहला और आखिरी पे लेके जाऊंगा डायरेक्ट। इस वाले में ये तो दिख रहा है फर्स्ट, इसमें तो फर्स्ट टर्म लिख दो,
माने n लिख दो और इस वाले में 1 लिख दो, सीधा एक आंसर पहुंच जाओगे। अभी भी इस पर लेनी पड़ा आपको। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2 × 1 - 1। अभी भी नहीं पहले पढ़ा, पहले वाले में तो सीधा ऊपर वाली लिमिट लगाओ और नीचे वाले में सेकंड वाली, ये आपको सीधा आंसर पे पहुंचा देगा। माने ये पूरा स्टेप खत्म कर दिया, मैं सीधे आखिरी लाइन पे पहुंच गया हूं। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना 2n + 1 माइनस π/4। क्या मेरी बात फिर समझ गए? इट इज समेशन ऑफ n टर्म्स, लेकिन मुझे तो इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के टाइम पे मुझे n की जगह कितना पुट करना चाहिए, इनफाइनाइट, 2 × इनफाइनाइट। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, इनफाइनाइट माइनस π/4, तो आंसर विल बी π/4 लिख दो। मैंने काफी छोटा करने की कोशिश करी है, आप अभी भी नहीं समझे, आप पहले यहां तक लिखिए फिर अगले पॉइंट पे बात करता हूं। अब देख जरा इधर देखो, कहां तुम, अगर अपन उल्टा कर लेते तो आंसर में ये पहले आ जाता, वो बाद में आ जाता, सही है। और अगर भाई तो ऐसा होता तो सीरीज के अंदर उल्टे साइड से करते, आंसर यही आता वापस, एंड टर्म का आंसर यही आता। सम करेगा तो यही आएगा, टीएन जरूर तेरे को गड़बड़ दिखेगा, ठीक है ना, टाइम लेकिन ज्यादा लग सकता है। अच्छा अब अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, लेकिन कुछ और सिखाने के लिए। क्वेश्चन में कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, फटाफट पहुंचे। और बस लास्ट टाइटल चल रहे हैं मेरे, चालू रखूं, बस वो ऊपर वाले करवाएगा इसमें। आज तो ऐसा करो, आज तो छोड़ दो आप, उसमें क्या इतनी टेंशन क्यों लेते हो, किसका है लास्ट, तो छोड़ दो आप, नहीं फिर क्या करो, दोनों उनके ऐसी क्या आड़ी पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। मैं पहले इसको खत्म कर दूं है ना, मैं, ताकि मैं डील ना करूं कि भाई मेरे से। देखिए साहब, इनवर्स की सीरीज के क्वेश्चंस का एक और सेगमेंट भी देखें आप, कि अब आपको इस तरह की चीजें आनी ही चाहिए भैया, ये नहीं कि आपसे ये भी नहीं बन रहा था, ठीक है ना। अगर भाई ऐसा लिखा हुआ है n = 1 से लेकर के इनफाइनाइट, पहले इस बात tan इनवर्स, ये आपने सबको पता चल गया होगा, डायरेक्ट tn दिया है, ये tn ही दे रखा है भाई। इसका मतलब बस आपको लास्ट के 2-3 स्टेप लिखने हैं। मैंने आपको समझा रखा है कि tan इनवर्स के क्वेश्चन में नीचे कैसे भी 1 बना दो, लो बना दिया 1। अब 1 कौन देगा, 2 दे देगा, 2 ने कहा मेरे से ले लो, ठीक है। तो आपके पास में क्या बचा, n⁴ माइनस 2n² + 1 बच गया भाई। ऊपर वाले को तो आप छेड़ो मत, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है ना भाई। समेशन के अंदर फिर वापस आओ कि एक राउंड और लेना पड़ेगा लगता है, 1 प्लस कईयों को दिख गया n² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां गड़बड़ होगी, n² - 1 का होल स्क्वायर होते ही बच्चे ने कहा अरे यार पिट गया, कैसे, क्योंकि n² - 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है n² - 1 n² - 1 दो बार नहीं आया। अब आप इसे x मानो, ऐसे y मानो, या उल्टा मान लो, एक में से दूसरे को घटाते ही कुछ नहीं हाथ में आने वाला, 0 पड़ जाएगा। नहीं आया समझ में, ये वो जगह है ना जहां धर्म से कर डरता है, ठीक है ना। अब आप में से कई लोगों को संदेह होता है कि यार मैं शायद कुछ रॉन्ग स्टेप चल गया। आपका रॉन्ग स्टेप कुछ खास बड़ा रॉन्ग स्टेप नहीं था, आपका रॉन्ग स्टेप ये था, आप एक बार तो n² - 1 का होल स्क्वायर लिख लो, ऊपर फॉरेन लिखो, दिल पे पत्थर रख के आगे चलो, सही है, ठीक है। tan इनवर्स अपॉन में, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जिस इलाके की तरफ आपने सोचा भी नहीं वो बताता हूं, n - 1 का होल स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर। आपको नहीं स्ट्राइक किया कि n² - 1 के खुद के भी तो 2 टुकड़े होते हैं, n + 1 n - 1, तो ऐसे लिख दूं। अब अगर बाय द वे इसमें से ये मैं घटाता हूं तो किसी को पता है इसका ओपनिंग होता है n² + 1 + 2n, इसकी ओपनिंग होती है n² + 1 - 2n, और इसमें से घटाने पर n² + 1 n² 1 कट गया। क्या आपको स्ट्राइक कर गया? अब यहां पर आपको बदल गया कि इट इज n + 1 का होल स्क्वायर। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस ही सिखाएगा आपको, 2-3 बार टकरा के चलना सीख जाओगे। तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहां तक आगे, अब जैसे ही इस जगह पहुंचे, इट इज समेशन में कितना, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर n + 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना n - 1 का होल स्क्वायर, और n = कहां से कहां तक,
1 टू इन्फिनिट। बताओ सबसे पहले किसको क्या दूं, ओपनिंग करूं T1 T2 लिखूं या डायरेक्ट इसमें तो tan इनवर्स इन्फिनिट माने इन्फिनिट, यहां पे n+1 का स्क्वायर अंदर ले लेता हूं ना, n-1 का स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो यहां पे इन्फिनिट का स्क्वायर भी इन्फिनिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिट π/2 आने दो। माइनस में इस जगह पे 1 रखते 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो tan इनवर्स 0 0। तो आंसर इज श्योर है, अभी भी नहीं आया, ठीक है। आ गया, बस इसका वाइंड अप मेरी तरफ से तो मैंने एक तरह से लगा दिया लगभग, ठीक है। बस मुझे जिस चीज से डर है, ठीक है, जो मेरे को बता सकते हैं वो बताना, ठीक है। जैसे समेशन के अंदर, हाँ सॉरी, समेशन में दे रखा है n = 1 से लेकर के 10 तक, ये तो समझ ना भाई, 1 से लेकर 10 तक, इन्फिनिट नहीं है, सही है। अच्छा, tan इनवर्स में ऐसे ही तुक्का देख रहे हैं आपका, 9n स्क्वायर माइनस प्लस का 3n-1। पहला काम क्या करो बोलो, 1 अलग कर लूं, 1 अलग करते ही यहां पे कितना हो गया, 9n स्क्वायर प्लस 3n-2। अब क्या करूं बोलो, सोचना, दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी करो। हाँ अरे यार, कैसे आप ऐसे इसको बोर्ड की तरफ देख के अगर आंसर निकालो ना, महापुरुष हो यार आप। अब बोलो, इसको देखो, बताओ ना, इसके ब्रेकअप करो पहला कि सर ये तो उठाओ। जैसे मेरे दिमाग में इसको देखते आता है, सर एक तो 3n उठाओ, एक 3n उठाओ। पहले तो ये -2 कैसे आएगा, अच्छा ये 6n है क्या, नहीं सही, हाँ यहाँ पे क्या लिखना है, अरे यहाँ ये इसको देख के बोलो ना, इसमें -1 का -2 है ना, सॉरी -2 को देख के बोलो, यहाँ क्या लिखो मैं, तुक्के मारो, प्लस का 2 माइनस का 1, अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या टूट गया कि नहीं टूट गया, ऐसे तोड़ना है। क्या आप ये कर सकते हो, अभी भी नहीं आया, कर सकते हैं ना। बस मेरे को ऐसे ही चाहिए कि आप में से कोई इस तरह से क्वेश्चंस बनाता रहे, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, कोई नहीं, छोड़ो आप तो। फिर n की जगह कितना रखना है, इस वाले में कितना रखोगे 10 और इस वाले में 1, सही है ना। हाँ बाकी आप बाद में कर लेना ना, कॉपी वगैरह तो अपन कल करवा लेंगे, ठीक है। बाकी तो अपन